चुके हैं, वक्त हो चला है 4 बड़ी खबरों का। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सबसे पहले बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का मसला भी सुलझ नहीं पाया है। विदर्भ की 28 सीटों को लेकर शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस में बात नहीं बन पाई है। दूसरी खबर दिल्ली से है। रोहिणी ब्लास्ट मामले में आरोली की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। आरोपी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। तीसरी खबर जम्मू कश्मीर के गांदरबल हमले से जुड़ी हुई है। 7 निहत्थे लोगों की हत्या पर देश में गुस्सा है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि हमले के आरोपी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चौथी और आखिरी खबर भारत चीन से जुड़ी हुई है। भारत चीन के बीच एलएसी पर गश्त को लेकर सहमति बन गई है और इससे दोनों देशों में तनाव अब कम होगा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले ये बड़ी खबर जो कि महाराष्ट्र से आ रही है उसका रुख करते हैं। एमवीए में सीट शेयरिंग पर पेच फंसता नजर आ रहा है। एमवीए में 28 सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई है। कांग्रेस और उद्धव गुट में खटपट अब भी देखने को मिल रही है और कयास ये पहले से ही लगाए जा रहे थे कि शायद यहां पर बात बनती नजर नहीं आएगी। संजय राउत के पहले से ही जो बयान आ रहे थे वो इस ओर इशारा भी कर रहे थे। आज कांग्रेस सीसी की बैठक में फैसला होगा। सीट शेयरिंग पर मोहर लग जाएगी। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं और उसके बाद गठबंधन की बात कर ले तो बहुत अच्छी बात बनती नजर नहीं आ रही है। एमवीए में सीट शेयरिंग पर पेच फंस गया है। एमवीए में सीट शेयरिंग पर पेच फंस गया है। आगे बढ़ते हैं। सांसद संजय राउत का सीट बंटवारे पर बयान आया है। एमवीए में शाम तक सीट बंटवारा फाइनल हो जाएगा। आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस बीजेपी से भी बड़ी पार्टी है। मैं क्या उनका मार्गदर्शन करूंगा? कांग्रेस के पास तो कई मार्गदर्शक हैं। कांग्रेस की लेट लतीफी या और किसी की बात नहीं है। आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है। मैं क्या उनको मार्गदर्शन करूं? उनके यहाँ बहुत मार्गदर्शक है। मैं उनको मार्गदर्शन करना या उद्धव जी ने उनको मार्गदर्शन करना ठीक नहीं। हम जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हम महाराष्ट्र के हित में काम करने वाले कार्यकर्ता है और हम सबसे पहले देश हित को सबसे ऊपर मानते हैं। कांग्रेस ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शुभम का रुख करते हैं। शुभम, देखिए एमवीए में फिलहाल सीट शेयरिंग पर बात बनती नजर नहीं आ रही है, लेकिन तस्वीरें और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। 5 बजे की बैठक का इंतजार। देखिए बिल्कुल अब से कुछ देर बाद का इंतजार करना होगा, जिसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि एमवीए में यानी महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस, उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी अजित पवार कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। देखिए जो रसाकसी इस वक्त चल रही है वो कांग्रेस और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के बीच चल रही है। और शिवसेना कांग्रेस जो है वो ये मांग कर रही है कि विदर्भ की कुछ सीटें और मुंबई की कुछ सीटें उस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन यूबीटी यानी शिवसेना की बात करें उद्धव ठाकरे इस बात पर अड़े हुए हैं कि नहीं ये सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे यहाँ पर दावेदारी मजबूत है। अब देखना होगा कि कुछ बड़े नेता जो है इस वक्त दिल्ली में है कांग्रेस के, चाहे जो नाना पटोले हों, बाला साहब थोराट हों, ये बड़े नेता जो है इस वक्त दिल्ली में बैठे हैं। तमाम बड़े नेताओं से, शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और शायद संभव हो कि कुछ देर बाद घंटे पे फोन पर बातचीत उद्धव ठाकरे से हो जाएगी। सीट शेयरिंग का जो बात मसला अटका हुआ, जो पेच फंसी हुई, उसे सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो खबर सामने अंदर से आ रही है कि शायद संजय राउत और नाना पटोले के बीच एक कहासुनी हुई है, कुछ बातों को लेकर दोनों के बीच में काफी बहस भी हुई है और इसी वजह से मामला अब तक फंसा हुआ है कि अब तक पिछले 1 महीने से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। रात के 1-1, 2-2 बजे तक बंद कमरों में बड़े बड़े 5 स्टार
होटल में मीटिंग चल रही है, लेकिन उसके बावजूद इस सीट शेयरिंग का जो मसला पेच फंसा हुआ है उसे सॉर्ट आउट नहीं किया जा सका। तो आप देखना होगा कुछ देर बाद घंटे में किस पार्टी का पहला लिस्ट जारी होता है, क्या उद्धव बाला साहब ठाकरे की ओर से पहला लिस्ट जारी होता है महाविकास आघाड़ी की या फिर कांग्रेस करती है, ये अपने कुछ देर बाद घंटे स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से संजय राउत ने आप जो बयान किया है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जब से हमने ये देखा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तब से ही संजय राउत कांग्रेस पर हमलावर थे, यानी दबाव बनाने की रणनीति जो थी वो पहले से ही शिवसेना यूबीटी की चल रही थी। अब क्या उसी के तहत कांग्रेस को कम सीटें देने की इच्छा रखती है एमवीए, और इसीलिए लगातार बयानों के बाद अब जो बैठक हुई उसमें भी कुछ खास होता नजर नहीं आ रहा है? और क्या कांग्रेस ये दबाव जो है वो सहेगी और इस गठबंधन में रहेगी? देखिए यहाँ पर दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में उसके बाद से यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी। हरियाणा में जिस तरह से नतीजे आए तो उनके सहयोगी दल भी उनके ऊपर सवाल साध रहे हैं कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, ये अलग राज्य है, ज्यादा सीटों की मांग मत करिए। इसी बात को लेकर दोनों दलों के बीच अड़चने पैदा हुई है। आप देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस क्या छोटे भाई की भूमिका निभाती या बड़े भाई बनकर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चुनाव लड़ेगी सबसे ज्यादा सीटों पर, ये देखने वाली बात हो। लेकिन जो दशाकशी जो चर्चा चल रही है उस पर अब पूर्ण विराम लगाना होगा, क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म है। सत्ता में बैठी पार्टियां जो है वो आपको बैठे बिठाए आप पर सवाल दाग रही हैं कि आप जब अपने पार्टियों के बीच सीट का बंटवारा नहीं कर सकते तो महाराष्ट्र में सरकार क्या चलाएंगे। आप देखना जब देखिए यहाँ पर इसे सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जनता के बीच आप किस मुंह को लेकर जाएंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि पहली बार आप कांग्रेस के साथ शिवसेना जो है चुनाव लड़ने जा रही है विधानसभा चुनाव अब तक की महाराष्ट्र की राजनीति में। तो अब ये बड़ा डिफिकल्ट होगा कि किस तरह से समझाया जाता है किन सीटों पर जो शिवसेना जहां पर मजबूत है क्या उसे कांग्रेस को देना चाहिए, ये भी बड़ा मसला है। इसी वजह से दोनों नेताओं के बीच दोनों दलों के बीच इस वक्त नाराजगी जो है इस वक्त चल रही है और पूरी तरीके से जगजाहिर है। जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, जिस तरह से बयान दोनों तरफ से सवाल दागे जा रहे हैं, उसके बाद से ये स्पष्ट हो चुका है कि शायद अंदर तहखाने के भीतर यानी बंद कमरों के बीच बहुत सारी कहा सुनी हुई है और वो सब कुछ ठीक फिलहाल जो है कांग्रेस और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के बीच ठीक नहीं चल रहा है। चलिए आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शुभम। तो देखिए सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है। शिवसेना और कांग्रेस मिल